नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। ओडिशा में अगले 3 साल में 2200 नए प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए के खर्च होने की मंजूरी दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्राइमरी स्कूलों का निर्माण गोदावरीश आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अब सड़क पर चल रहे वाहन आपस में सीधे संवाद कर सकेंगे। NIT राउरकेला के शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक खास AI मॉडल तैयार किया है। यह AI मॉडल भविष्य में वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकेगा। इस मॉडल का नाम एडॉप्टिव कंटेंशन विंडो ऑप्टिमाइजेशन इन वेहिकुलर नेटवर्क्स विद मल्टी एजेंट डीप रेनफोर्समेंट लर्निंग रखा गया है। NIT राउरकेला को इसका पेटेंट भी मिल चुका है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने CM श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र और अभिभावक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा CM श्री स्कूलों में एकेडमिक सेशन 2025-26 में 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास में एडमिशन के लिए कराई गई थी। रिजल्ट में सफल हुए छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश ले सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अक्टूबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर, यूजर पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। फिलहाल DSSSB की परीक्षाएं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू होने की संभावित डेट जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि SSC GD कांस्टेबल पदों पर आवेदन नवंबर 2025 में शुरू किए जाएंगे। कांस्टेबल GD पदों के लिए केवल 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। JEE मेंस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में शुरू होने वाले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE मेंस 2025 की आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है। NTA ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को आधार कार्ड, UDID और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की सलाह दी है और स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। JEE मेंस 2026 का आयोजन अगले एकेडमिक सेशन में BTech, B-Architect और B-Planning कार्यक्रमों में दाखिले के लिए कराया जाएगा। ICAI ने CA फाइनल्स जनवरी 2026 के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज आयोजित करने की घोषणा की है। ICAI ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 की शुरुआत 17 नवंबर 2025 से होगी, जबकि सीरीज 2 की शुरुआत 4 दिसंबर 2025 से की जाएगी। दोनों सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन मोड में शामिल होने वाले इच्छुक छात्र अपने क्षेत्र का संबंधित ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। अक्टूबर में रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। रेलवे ने इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन 30 नवंबर 2025 तक भरे जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2570 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश नीट UG मॉपअप राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। वहीं मॉपअप राउंड में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को 8 से 9 अक्टूबर तक
चॉइस फिलिंग और लॉगिन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसके बाद छात्रों को आवंटित कॉलेजों में 12 से 17 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी NMMS 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र 4 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। NMMS एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में NMMS की परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।